यस, थंबनेल पे कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं लिटरली तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ। तुम्हारी जो भी बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं जिनमें तुम सफ़र कर रहे हो, सो कॉल्ड सफ़र, और यार मेरे को तो दर्द हो रहा है, या फिर भाई जो भी कहो, अर्ज हो गई भाई, अर्जिस पे अर्जिस आ रही है, सब कुछ पता होने के बाद भी मैं तब भी फ़ोन चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में? समझ पा रहे हो इस चीज़ की का कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, बट जो प्रॉब्लम हमारे हाथ में होती है हम उनको चेंज नहीं कर पाते। कर पाते हैं बट हमें पता नहीं है कैसे करते हैं। एंड यूट्यूब पे मैंने ऐसी एक भी वीडियो नहीं देखी आफ्टर ऑल दैट होल प्ले लिस्ट जिससे मेरे को सोचना सिखाया, जो सही से बता सके कि क्या कैसे हटाते हैं भाई, रियलिटी क्या है। लोग आके बस कुछ ना कुछ ऐसा कर नॉलेज दे देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे देते थे। एंड मोटिवेशन तो लास्ट ही नहीं करता भाई। मोटिवेशन क्या, एवरी सिंगल इमोशन डोंट लास्ट फॉर मच। तुम्हें खुद को पता है, अभी तुमको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, अरे यार ये क्या बोल रहा है, सही तो बोल रहा हूँ, बट अगले ही 5 मिनट बाद तुम कोई और वीडियो देख रहे होगे और तुम्हें एकदम तुम भूल गए होगे ना। तुम कितनी बार बताओ, कितनी बार तुम गुस्सा हुए हो, कितनी बार तुमको लोगों ने चाटे मारे हैं, तुम उसके बाद अभी तक होते हो उस चीज़ का, नहीं होते ना। इमोशंस आर वेरी टेम्पररी, इसलिए मैं तुमको इमोशनल नहीं बनाना चाहता, मैं तुमको एक स्ट्रॉन्ग बीइंग बनाना चाहता हूँ। एंड ये 3 स्टेप्स अगर तुम कर लेते हो, यू विल फिक्स योर लाइफ इवेंचुअली एंड एक्सपोनेंशियली, ठीक है। बट इसका मोटिव तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो ये मोटिव हटा दो कि नहीं मेरे को सही होना है, मेरे को वो करना है वो करना है। एक पर्पस अपनी लाइफ से हटा दो। तुम बोलोगे वॉट आर यू सेइंग, मेरी पूरी एग्जिस्टेंस ही पर्पस पे चल रही है अभी तक। मैं पर्पस बनाता हूँ फिर फेल होता हूँ, फिर पर्पस बनाता हूँ फिर फेल होता हूँ, फिर पर्पस बनाता हूँ फिर फेल होता हूँ, क्योंकि आज तक मैं पर्पस अचीव नहीं कर पाया, वरना मैं इस वीडियो पे नहीं आता। दैट इज़ वेरी क्रेजी। हम जितने भी पर्पस बनाते हैं, एक आध हो सकते हैं कि फिक्स हो जाए, बट जो पर्पसलेस चीज़ होती है उसमें एक्चुअल आर्ट दिखता है। जो आर्टिस्टिक होती है ना चीज़, कि तुम गाना बना रहे हो एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे यूट्यूब पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे, एंड कोई गाने सुनता भी नहीं है, बट तब भी तुम गाने बना रहे हो, जाने कि तुम्हारे अंदर एक दिमाग में ऐसा है कि नहीं यार कुछ तो कीड़ा है भाई बनाए, कुछ लग रहा है ना इसके अंदर। तुमने भी बहुत बार फेस किया होगा, तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई होगी जो कि तुमको बहुत बढ़िया लगी होगी, तुम्हारी भाई ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब, एंड तुम अपना वक्त भूल गए होगे, तुम पानी पी रहे हो कुछ भी कर रहे हो, लाइक एक पीक प्रोडक्टिविटी होती है ना, जो कहते हैं फ्लो स्टेट, इसको फ्लो स्टेट का नाम दिया जाता है, कि तुम वक्त भूल गए एंड यू आर इन द आर्ट। अब तुम समुद्र के इतना डीप तक जा चुके हो कि अब तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुकी है, तुम एक वही चीज़ बन गए हो, कि जैसे तुम चेस खेलो तो तुम चेस बन गए, चेस का वो मैच, कि एक एक मूव, ये नहीं कि भाई दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी जल्दी खेलूँ, फिर उसके बाद ये करूँगा उसके बाद वो करूँगा, नहीं भाई। एक चीज़ कर रहे हो तो एक चीज़ के अंदर इतना डूब के करो कि तुम्हारी बेचैनी ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, अब तुम्हारा छोटा भाई है वहाँ पर, एंड तुमको एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ मिल जाएगा जो कि हमारा दिमाग का है, जिसको कह सकते हैं ईगो बोल देते हैं, वरना फिर इंसान को लगता है कि नहीं मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। हम एक काम करते हैं कि हमारे अंदर ये एक ईगो होता है जो कि थॉट्स डालता है, ठीक है। तो वही ईगो आके क्या बोलेगा मेरे को, कि अबे ये तो छोटा इंसान है, इससे क्या होता है, इसके साथ नहीं खेल रहे, चल हट। बट इमर्जन, या फिर कह देते हैं एक वो वाला जो एक लवर कह देते हैं, ठीक है, सही में लवर जो पूरी दुनिया को से प्यार करता है, बट ऐसा प्यार नहीं करता जिसकी कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए तो वो नहीं जी पाए। वैसे तो हम जी नहीं पाएंगे, बट वो दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं है, वो दुनिया के लिए कुछ करना पड़ जाता है। ट्रू लव का मीनिंग समझो, लव में तुम मांगते नहीं हो, लव में तुम केवल देते हो, यू रेडिएट थिंग्स, ये है ट्रू लव। और इसको अपनी डायरी के अंदर लिख लो, दिस इज़ ट्रू लव। अगर कोई भी और लव है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा भाई, एट द एंड तुम उससे होपलेस हो जाओगे एक टाइम के बाद। क्यों हो जाते ब्रेकअप यार, होपलेस हो जाते हो तुम, तुमको लगता है कि अब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, बट तुम देते ही आ रहे हो, इंसान को देते ही आ रहे हो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड वो समय के साथ इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो भी रेडिएट कर रहा है, तुम भी रेडिएट कर रहे हो, वन साइडेड नहीं है, ठीक है। एंड वैसे तो हमारी इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि हम अगर मैं रेडिएट करूँ, जैसे अगर मैं अपनी बॉडी पे साबुन लगाऊँ तो पूरा बाथरूम खुशबू से भर जाएगा, समझे। दिस इज़ नॉट अबाउट बाथिंग, दिस इज़ अबाउट योर माइंड,
कि अगर तुम फिक्स हो गए, तुमको सब पता चल गया, तुम ऐसी चीज़ें रेडिएट करोगे या फिर अपने शब्दों से, तुम्हारे शब्दों से या फिर तुम्हारे कामों से लोगों को ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, तुम्हारे एक्शन से बेसिकली लोगों को ऐसी चीज़ लगेगी कि नहीं यार इसमें कुछ तो अलग है। तुम्हें मेरी वीडियोस देख के कुछ तो लगता होगा, क्योंकि इतने समय तक तुम देख रहे हो वीडियो। आई डोंट नो, फ्लैश लाइट खोल के अपने कमरे में टेक के बैठा हूँ, देखो भाई कैसा कमरा है मेरा, बैठा हूँ बस, और तुम मेरी वीडियो सुन रहे हो। कुछ तो बात होगी, मैं कुछ तो सही बोल रहा हूँ जो कि तुमको दिमाग में सही में लग रहा होगा और तुम उसको सोच रहे होगे। यही हो रहा है। सेल्फ ऑब्जर्व करो अभी, इन द वेरी मोमेंट क्या कर रहे हो। एक थर्ड आई जो शिव जी की होती है ना, थर्ड आई, वहाँ से देखो कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। चलो मैं कहाँ पर था कि अगर तुम ट्रू लव वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, अगर मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मेरा ईगो मेरे को बोल रहा है कि अबे ये तो बच्चा है, मैं इसके साथ क्यों खेलूँ, ठीक है, और जो लवर है वो आके बोलता है कि नहीं यार इसको सिखा देते हैं, काम करते हैं, इसको कुछ करा देते हैं, दुनिया की मदद कर दी। ये अज्यूम करना कि आंखों से बाहर जो भी है वो दुनिया है, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट्स सब दुनिया है। इवन योर माइंड के अंदर जो वो केमिकल से रिलीज होते हैं ना, वो भी माइंड ही है, वो मतलब वो भी वर्ल्ड ही है, सॉरी। तो छोटे भाई की मदद कर दिया, करो भाई फिर। एंड दैट वॉज सो सरप्राइजिंग कि कल जब मैंने उसको खेला ना, उसने इतनी जल्दी उस चीज़ को सीख लिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना, मेरे अंदर तो कुछ दिखा होगा, मेरे अंदर का जो लवर था वो उसको दिख गया, एंड उसके अंदर का लवर भी एक्टिवेट हो गया। समझ में आया, अगर मैंने साबुन लगाया तो उसको भी खुशबू आई, मैं तो साफ़ हो ही गया, वो भी साफ़ हो गया थोड़ा बहुत। अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो हाँ, केवल उसको खुशबू आती रहेगी जो कि टेम्पररी होती है, बट अगर उसको मैंने सिखा दिया कि हाँ कैसे लगाते हैं साबुन, तो फिर वो साफ़ हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम साफ़ हो जाओ, तुम्हारे आसपास वाले साफ़ हो जाए। वी वॉन्ट ओनली 1%। देखो एक सर्वे के हिसाब से, अगर तुम एक जगह के पूरी क्लाइमेट को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके क्लाइमेट के अंदर 1% चेंज ला दो, ठीक है, और पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, देखो मालूम है। दैट इज़ सुपर क्रेजी, एंड ये साइंस की लैंग्वेज है। इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल मैं कुछ फेक या फिर बायसेस ला रहा हूँ या फिर मेरा लवर वाला डेंट बता रहा है। मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं भाई, और जब मैंने ये पढ़ी थी तब मैं नॉलेज गेन कर रहा था। सो वॉट आई वॉन्ट यू इज़ टू गेन नॉलेज डेलिबरेटली। ये है पहला पॉइंट। लाइक मैंने तुमको डिस्क्लेमर के साथ ही पहला पॉइंट बता दिया, वो एक अलग बात है। तो पहला पॉइंट ये है कि तुमको नॉलेज लेनी है हर एक चीज़ के बारे में। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे मेरे को अर्जिस आती हैं, अब मैं उसमें नॉलेज कैसे लूँ। इसमें मैं ChatGPT सर्च करूँ कि मेरे को अर्जिस क्या आती है। यही गलती की थी मैंने पिछले साल, और उसने मेरे को इतना ज़्यादा डुबाया। मैंने उसको अलग अलग चीज़ बनाता था कि अपनी लाइफ को गेम कैसे बनाए, अपने आप को ये कैसे करें, अपने आप को वो कैसे करें, एंड सब कुछ मैं ChatGPT से पूछता था। मैंने अपने अंदर से तो पूछा ही नहीं, अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं किया। लाइक इवन व्हेन आई एम सर्चिंग ChatGPT, मैं उतना डीप में नहीं सर्च कर रहा था। आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर द आंसर। जल्दी जल्दी आया, जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया, जल्दी जल्दी देखा, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं पड़ती थी। सीधा तो मैं यूट्यूब वीडियो बना देता था विद इनकम्प्लीट माइंड। ये चीज़ ख़राब थी, और ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी यार। लाइक मेरे को तो मतलब इतनी बुरा लगा था कि जब मैं उन वीडियोस को बाद में आप देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बनाई वो वीडियोस। जाने कितने लोगों ने देखी होगी, पता नहीं जाने किसने काम कर लिया होगा उस पर, पता नहीं किसी ने कमेंट तो नहीं किया ना डिसलाइक किया, बट हुआ। मेरे को बहुत उस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। बट ठीक है, अब मैं और फिक्स करना चाहता हूँ दुनिया को, क्योंकि हाँ मतलब ऐसा है कि अब मैं फुलफिल्ड हूँ। मेरे को अब ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को गिटार चाहिए या फिर यूट्यूब बना के मेरे को है प्लेजर मिल जाएंगे, आए है मेरे को प्रोटीन का डब्बा मिल जाएगा। नहीं यार, एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरे को नहीं लगता मेरे को मिलेगा भी, बट हाँ मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर चैट टैग जैसे आदमी ने मेरे को देख लिया और उसने मेरे को थोड़ा सा फेमस कर दिया, तो बहुत सारे लोग देख पाएंगे और बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। एंड हर डिस्क्रिप्शन में जहाँ से मैंने चीज़ें सीखी हैं वहाँ से मैं तुमको भी सोर्सेज देता हूँ, तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। लाइफ अनप्लग्ड सीरीज़ बाय संदल अग्रवाल, जब मैंने उनको देखा था, मेरे दिमाग जितना भी ब्रेन वॉश हो रखा था ना कि नहीं मेरे को प्लेजर चाहिए, प्लेजर तो बहुत ज़रूरी होता है और मज़े तो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सारे ख़त्म हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेक है एट द एंड। तुमको वो सीरीज़ देख के ही मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आते हैं अपने किस पे पॉइंट पे थे, टेक नॉलेज। नॉलेज कैसे लेनी है भाई, अपने आप को ही सेल्फ ऑब्जर्व करो। लाइक इन द वेरी मोमेंट अगर मैं अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करने लगूँ, तो मैं देख सकता हूँ मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
कंटिन्यूसली माई दिमाग इज एम्प्टी, मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि मेरे मुंह पे जो भी दिमाग में आ रहा है सीधा मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। ऐसा हो रहा है मेरे साथ कंटिन्यूसली कि यहाँ पर गया, मैंने सोचा और यहाँ से सीधा मुंह से निकला। तो ये होता है, इतने कोर में सेल्फ ऑब्जर्व करो। और पहली बात तो मैजिक वैजिक ये वर्ल्ड से ना ऐसे होप हटा के रखो कि नहीं दुनिया आएगी मेरे को बचाएगी, मैं तो भाई मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया है तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं हार्ड वर्क किया है यार, बैठा हुआ है तू। मतलब किया होगा हार्डवर्क बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड अगर तुम सबको हटा दो, रिलीजन वगैरह सबको, कोई मैजिक नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। ना ही कभी मैजिक होता है, अगर होता भी है तो 1 in 100 होता है, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ। तो मैजिक को मान के बिल्कुल मत चलना कि लाइफ में कुछ मैजिक हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। या फिर हमारे दिमाग के अंदर जाने के अंदर चलता है, जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कुछ वाइब्रेशन होती हैं वो ऐसे बोलते हैं ना कि क्रश क्रश के बारे में जो बोलते हैं कि वो लड़की जब बोलती है तो आए हाय भाई साहब ये हो जाते हैं, सपने आ जाते हैं मेरे को। तो मैं रात में गाने सुन के सोचता हूँ अरे यार भाई, शी शिट द सेम शिट अगेन, व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट। मतलब यही तो, ये भी बायोलॉजी में ही आ जाता है कि हमारे अंदर ना एक एनिमल वाला डेंट होता है। डेंट मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसे कि हम हमारे अंदर ऐसे होता है कि एनिमल, हम तो है ही एनिमल्स, हम तो है ही एनिमल्स। और एनिमल के अंदर क्या होता है भाई, बिल्कुल सेम चीज़ें करते हैं हम लोग एनिमल जैसी, ठीक है। तो हमारे में ऐसे क्या करते हैं, जैसे जैसे मूवी आती है ना तो हम वर्ल्ड से बहुत सारी होप्स लगा लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ रोमांस होगा और मेरा पहला प्यार होगा। तो हम बहुत भोले होते हैं उस वक्त, हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और हम डूब जाते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फालतू की चीज़ों में घुस जाते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। एक समय के बाद ब्रेकअप हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी क्रश क्या भाई, अगर तुमको कल को आके मियाँ खलीफा भी आ जाए ना तुम्हारे पास, उसे डेट कर ले तुम भी बेचैन हो जाओगे, तुम उससे होप्स खो दोगे अगर तुम केवल प्लेजर से गए। पर अगर ट्रू लव से गए, ठीक है, क्योंकि वो अब गंदे काम करना छोड़ चुकी है एंड शी इज़ नाउ रेडिएटिंग, अगर कुछ वो सीख जाए ना और वो रेडिएट करने लगे एनर्जी, और तुम भी रेडिएट कर रहे हो पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब सोसाइटी के हिसाब से नहीं, पहली बात तो पॉजिटिविटी मतलब, अभी भूल जाओ उसको बाद में बताऊँगा बहुत डीप है बात ये, धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो मतलब वही है कि तुम्हारे लिए जो अच्छा है और तुम फैला रहे हो, केवल टू लव कर रहे हो, दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, तो वही सारी चीज़ें एट द एंड बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ती है, जब तुम फुलफिल्ड हो, तुमको सब कुछ पता हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि वर्ल्ड जितनी भी नॉलेज है उसको गेन कर लो, सेल्फ नॉलेज गेन कर लो। अभी तुमने नॉलेज पूरी गेन कर ली, तुमको एवरी सिंगल पता है, एवरी सिंगल, जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारे गले के अंदर जाता है, तुमने पानी क्यों पिया था। जब तुम बाहर जाते हो यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग, जब तुम यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो तुम कुछ ढूंढ रहे हो कि नहीं क्या मिल जाए। ये सारे इतने डीप में जाके करना है कि पूरे नोट्स बन जाने चाहिए कि मेरा दिमाग कैसा है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम वो हो कि एक आर्किटेक्चर है जिसके पास मैप ही नहीं है, समझ रहे हो, तो दिमाग में खेले आ रहे हैं। नहीं, तुम्हारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। एक सुपर कंप्यूटर से भी, अगर पूरी सिटी में सुपर कंप्यूटर भरा दे उतनी ताकत है तुम्हारे दिमाग के अंदर। एंड एक सुपर कंप्यूटर अगर तुमको बताऊं तो इस दुनिया के जितने भी फ़ोन है उनका अगर 100 गुना कर दे उतना पावरफुल होता है एक सुपर कंप्यूटर। तो समझ सकते हो तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी ताकत है यार। एंड वी आर कम्प्लीटली यूजिंग द ब्रेन बट इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हम जितना करना चाहिए। हम हमारी चीज़ों के अंदर ना एक ऐसे स्फीयर सा लग गया है, ये एक मतलब ऐसे धब्बा सा लग गया है और हम उसको ही लाइफ बना के बैठ गए हैं कि हाँ हमको भाई अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, हमको भाई बीवी पटानी है और बच्चे पालने हैं, हमारे ना ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं बढ़िया है, बट वो इच्छाएं क्या है, क्या वो इच्छाएं सही में परमानेंट है? क्या तुम उन इच्छाओं को फॉलो करते करते डूब जाते हो? क्या तुम्हें कभी इमोशंस फील होते हैं? अगर तुम्हें इमोशन फील हो रहा है तो फिर वो बेकार चीज़ है, दैट इज़ नॉट अ राइट एक्शन। इस राइट एक्शन वाली चीज़ पे भी मैं आऊँगा समझाने, बट अभी तुम्हें अपनी अर्जिस को समझना पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया कि तुमने अपनी नॉलेज वर्ल्ड गेन की, तुमने पूरा भाई साहब किताबें लिख डाली कि हाँ ऐसा ऐसा होता है दुनिया में, ठीक है, हमारी बायोलॉजी कैसी होती है, हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स कैसे होते हैं और हिप्पोकैम्पस कैसे काम करता है। तो वो सारी तुमने चीज़ें ले ली। अब आते हैं मेन काम पे। एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बाय गेनिंग नॉलेज इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तुम एक्शन करना छोड़ दोगे। अब तुम बोलोगे कि अबे यार पहला पॉइंट तो मैं नॉलेज, फ़ायदा नहीं हुआ इसका कुछ। तुम जब अपनी जर्नी में बढ़ोगे ना, तुम ये चीज़ करके देखना, अभी पहला वाला पॉइंट तुमको डेलिबरेटली फॉलो करना है अंधों की तरह, ठीक है। ये मत सोचना, अपने आप को पहले शांत करना, ठीक है। ऐसे लग रहा हो नहीं अब करना अब करना नहीं, शांत,
वो उदास हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं, व्हाट्स राइट मस्ट बी डन, ये सोच के सीधा सीधा दौड़ते हुए कर देना वो काम, और सीधा नॉलेज लेना चालू कर देना। सेल्फ ऑब्जर्व तो तुम उसी वक्त पे कर सकते हो जब तुमको सैड या फिर हैप्पी फील हो रहा। जैसे तुमने सेल्फ ऑब्जर्व कर दिया, तुम्हारा एकदम से बेचैनी कम हो जाती है, ऐसा होता है। तो फिर तुम शांत हो जाओगे, उस शांति के साथ तुम्हें घुसना है, और उसके बाद तुम बहुत लंबे समय तक डुबकी लगाए रखोगे। सेकेंड पॉइंट पे आए, हमारे पास सब नॉलेज है बट तब भी हम उसको छोड़ नहीं पाए, ये होता है। और ये होता कब है, जब हम उसको रिप्लेस नहीं करते किसी चीज़ के साथ। तुम पूरे दिन खाली बैठे हुए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो इनसे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें आ रहे यहाँ पर पूरे पलंग पे बैठे हो, तुम ऐसे पलंग पे बैठे हो, बैठे हो बैठे हो बैठे हो एकदम बैठे हो, और तुमको कुछ भी नहीं है भाई, तुम चम्मच से खेल रहे हो, बट तुम्हें मालूम पड़ गया नहीं ये चीज़ से मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैं चम्मच से नहीं खेल रहा। बट इनएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनएक्शन इज नेवर पॉसिबल। तुम सोच रहे हो अगर मैं लेट जाऊंगा ऐसे ज़मीन पे तो तुम कुछ सोचने लगोगे, एंड थिंकिंग इज एन एक्शन। तो इन एक्शन इज नॉट पॉसिबल। इस चीज़ से फॉलो आता है कि एक राइट एक्शन चाहिए होगा हमको, एक राइट एक्शन, एक गाइड चाहिए होगी जिसको ही मैं करता रहूँ और मेरी बेचैनी भी ख़त्म होती है उसके साथ साथ। मैं एक परफेक्ट इंसान बन सकूँ जिसके साथ पूरी दिमाग की 100% कैपेबिलिटी चल रही है और मेरे को वक्त का बिल्कुल मानना ना पड़े। मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे लिविंग वाली लाइफ हो ना, एक बिल्कुल डायमेंशन से ही पार। मतलब अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम इमर्स हो गए होगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा, वो एक बिल्कुल ही डायमेंशन अलग होता है। अभी तुम ये वाली जो फीलिंग है ना, इसको तुम बाद में फील होकर दिखाना जब तुम कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं खाना खा रहे हो बहुत टेस्टी वाला, तुमको फील ही नहीं होगा, तुमको लगेगा अरे बकवास होगी वो। बट जब तुम इसमें आते हो तो वो सारी चीज़ें गायब ही हो जाती हैं। तो ये डुअल पर्सनैलिटी से कुछ तो है यार हमारे दिमाग के अंदर। एंड साइंस भी यही कहती है कि माइंड और ब्रेन के अंदर कुछ तो ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि मतलब अननोन है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है ये। हो सकता है ये दोनों अलग ही एंटिटीज़ हों, पता नहीं, दैट आर थ्योरी। अभी हमको जितना मालूम है उस हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद तुमको अपनी हाइपोथेसिस बनानी है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि हाइपोथेसिस बनाते वक्त ना तुम्हारी क्रिएटिविटी चल रही होगी पीक। अब तुम भाई इनएक्शन तो कर नहीं सकते, तो हाइपोथेसिस बनाओ। हाइपोथेसिस कैसी, कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो शायद तक ये हो रहा है, तो सारी चीज़ें कैसे कैसे लिंक हो रही है पूरे, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज तो है ही, अब तुम अपनी बुद्धि तो लगा ही सकते हो कहीं भी चीज़ में। तो तुमको एवरी सिंगल पैटर्न को नोटिस करना पड़ेगा। कि मैं जैसे कोचिंग से आता हूँ और मेरे को मतलब जैसे गला सूख रहा होता है, और जब मेरा गला सूख रहा होता है मैं उस गले को सूखने को नोटिस नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे को रोटी खानी चाहिए दबा के, और मैं रोटी खाना चालू कर देता हूँ और मेरा गला सूखता नहीं तब भी यार। ये तो बहुत बार हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। जब रात में हम रोटी खाने के लिए जाते हैं, हमें बस खाना ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं, हमारा गला ही सूख रहा होता है उस वक्त पे, और हम खाते जाते। तो ये मतलब एक, इसको अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया एट द बड़ी मोमेंट तो बहुत बढ़िया है ना ये। अब इसमें कुछ कितनी बढ़िया बात है, अब मेरे को ऑब्जर्व हो गया। तो अब मैं उसके बाद क्या होगा, एक क्राइसिस में आ जाऊँगा। क्राइसिस मतलब जो बुरा हो गया कि अबे यार अब मैं कुछ कर नहीं सकता है, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्योंकि तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो, तुम क्राइसिस में भी हो कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मेरे को करने की भी भयानक इच्छा हो रही है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अलग डायमेंशन में जाना पड़ेगा, इमर्जन में जाना पड़ेगा। और कैसे जाना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इमर्जन पकड़ लो। तुम्हारी कोई भी स्किल हो, एडिटिंग हो भाई, और कोई भी मतलब आर्ट हो, ड्राइंग बनानी हो, या फिर नोट्स बनाने हो, कुछ भी भाई, मतलब सही में म्यूज़िक बनाना हो, बहुत सारे इमर्जन होते हैं भाई। एंड इवन इन द एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज में भी इमर्जन है। वो एक्सरसाइज नहीं है कि भाई डंबल, भाई वो वाली एक्सरसाइज जिसके अंदर तुमने भाई पूरे हाथ की मसल टूट रही है, पर तुम भी ये वाला, ये चाहिए भाई। और इसमें तुम देखना, इसमें जब तुम करोगे, जब तुम अभी करते हो पुशअप, लास्ट वाले पुशअप में देखना तुम टाइम भूल जाओगे। हो सकता है प्लैंक में तुम केवल टाइम ही देखते रह जाओ कि यहाँ पर हो रहा है, बट अगर तुम टाइम भूल के केवल यहाँ पर फील करने लगो ना, तुम टाइम को भूल जाओ। ये होता है, और ये होता है भाई, लाइक इन द लिटरली मोमेंट। तुम देखो ना कितनी लंबी वीडियो हो गई, एक भी कट नहीं मारा, उतने समय से मैं बोले आ रहा हूँ मेरा गला सूख रहा है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं तो इमर्जन में हूँ। क्या तुम इमर्जन में हो, क्या तुम यही देखे जा रहे हो कि वीडियो कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब मेरे को आंसर मिलेगा, कब ये 3 पॉइंट्स सारे मालूम पड़ जाएंगे तो मैं जल्दी दूसरी वीडियो पे देखने चले जाऊँ। ये होती है बेचैनी। ठीक है, बेचैनी हमेशा बेचैनी दिखाती है, सारे सारे ट्रेड्स ही ऐसे होते हैं। और एक शांत व्यक्ति अगर तुमको दिखा भी दूँ ना, तो तुम उसके पीछे पागल हो जाओगे कि नहीं यार ये मेरे को तो ऐसा बनना है, मेरे को ऐसा बनना है, बट तुमको आंसर ही नहीं पता होगा। ये बात है।
तो बेचैनी और इमर्शन के अंदर केवल यही डिफरेंस है, क्योंकि बेचैनी तो ऑफकोर्स नहीं समझ सकती ना, पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी नॉलेज उसको अच्छे से समझती है। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है इन द वेरी मोमेंट जब तुमको अर्जेस आ रही होंगी, क्योंकि हमारा ईगो है ना वो, अब पता है तुम्हारा ईगो मुझसे भी लड़ाई करने के लिए तैयार है। और तुम्हारी जो बातें, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट बने, अब मैंने जो वीडियो बनाई, तो ईगो अपनी बातें कंट्राडिक्ट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार गॉड प्रॉमिस खाया कि आज के बाद मैं कभी पॉर्न नहीं देखूंगा, ठीक है। एक समय के बाद मेरे को दिमाग में ऐसे, मतलब ईगो तो अब बहुत समय तक तो ये था कि नहीं बनता। एक समय के बाद ईगो ने मेरे को ऐसे कान में आकर हिला, अरे भाई एक काम करना, तूने पॉर्न देखने के लिए कहा था, सुन तो सकता है, ऑडियो पॉर्न देख ले। मैं बोला सही तो है। एंड उसके बाद जो बेचैनी मेरी कुत्ते की तरह बाहर निकली ना, कि अब मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फिर वो ये हो गया। फिर मैं उसके पीछे वापस चले गया, और इवेंचुअली मैंने वही देखी नहीं, बट मैं घुस वही लूप में गया। इंटेंसिटी से नहीं देखा जाता कि हर चीज़ कहती है, जो तुम्हारी बेचैनी को बना देना बस बढ़ जाती है, क्योंकि अब छोटे से छोटा एक्शन और बेचैनी तुमको वहाँ पर ही लेता चले जाएगा कि बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, ये करूँ फिर वो करूँ, फिर ये करूँ फिर वो करूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, यही होगा यार। तो ये बात समझ आनी पड़ेगी अपने आप को कि वर्ड्स तोड़े जा सकते हैं, बट वो जो फीलिंग्स है ना जो तुम्हारी उस वक्त पे है, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं यार। मतलब फील जो होती है ना, जैसे यहाँ पर मैंने चिपका रखी है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेचैनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? नहीं हुई है। इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे पढ़ लो यार तुम, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सब लिखा हुआ है जो मेरे को, मतलब बार बार जब मैं जोन आउट कर जाता हूँ, जैसे तुमको पता नहीं है तो मेरे को PTSD है, तो उससे मेरे को इतना मालूम पड़ जाता है कि नहीं, अब जब मैं चीज़ आ रही है तो मेरे को एक्टिवेट करना है अपने आप को। मेरे को वो लवर वाला जो पार्ट है ना अंदर अंदर का, उसको एक्टिवेट करना है, जल्दी से मेन में आना है, मेन में आके घुस जाना है। उसके बाद फिर सबको डोमिनेट कर जाना है, वो फिर में हो जाता है, मतलब वो अपने आप ही विगरस एक्शन आ जाता है। और ये शायद बिल्ड करने में तुमको शायद एक आध महीना लग जाए, क्योंकि उसके बाद, मतलब एक आध महीना भी बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, हो सकता है आधे दिन में ही आ जाए। मैं तो बहुत ही गया गुजरा था, 1 महीने 2 महीने बाद मेरे को समझ में आने लगी थी चीज़ें कि इमर्जन होता क्या है ट्रू। मतलब उससे पहले तो वही होता है कि ईगो अपना दूसरा रूप लेकर आ जाता है कि हाँ अरे वाह मेरे को इसमें इमर्जन लग रहा है, वाह बढ़िया। फिर वो पता है ऐसा होता है कि फिर वो अलग अलग चीज़ों के प्रति भागने लगेगा कि अच्छा इसमें इमर्जन है, चलो अच्छा इसमें इमर्जन है, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। तो ये तुमको ना अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करके मालूम पड़ेगा, तुमको डिपेंडेंट नहीं रहना मेरी वीडियोज़ पे। तुम वर्ल्ड से इतनी नॉलेज ले सकते हो, हद हद नॉलेज ले सकते हो, इवन बाय सेल्फ, इवन बाय ऑब्जर्विंग पीपल। पीपल तो हैं तुम्हारे पास, जानवरों को तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। जानवर तो फुल बेचैनी होते हैं, उनके पास कोई ज़िंदगी में पर्पस नहीं होता। बहुत सारे लोग भी देखे मैंने तो ऐसे। इवन जब मैं जैसे स्कूटर पे छोड़ने के लिए किसी को जाता था, तो मैं देखता था लोगों को क्या कर रहा है ये, क्या चला रहा है, एकदम से उदास ही मुँह चल रहा है उसका, यार दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ड्राइविंग के टाइम पे सारी चीज़ सबकॉन्शियस हो जाती है और दिमाग में केवल थॉट्स आने लग जाते हैं, और वो थॉट्स कैसे हैं वो नहीं पता। जैसे मुझे बहुत ही एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आने लगे हैं आजकल। अब वो चीज़ें नहीं आ रही कि मेरे को अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है, कि मतलब हाँ, क्योंकि अब मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक्चुअल नॉलेज है, एक्चुअल ट्रूथ है। इनके बारे में इनको कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या मालूम पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे ट्रेन होके हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, क्योंकि तुम और मैं एक ही खेत की मूली है। ये मत सोचना कि हमें अलग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट फिर से बोलो, अपने मन के अंदर बोलो, ये नॉलेज लेनी है, सेल्फ नॉलेज लेनी है, वर्ल्ड नॉलेज लेनी है। दूसरे में रिप्लेस करना है बाय इमर्जन, कि जब तुमने किया छोटे से छोटे इमर्जन में, कि सीधा सेल्फ ऑब्जर्व किया, सीधा न्यूट्रल हुए, सीधा शांत हुए, और कोई भी चीज़ करना चालू कर दी। एंड तीसरा, ये होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई का खेल, क्योंकि आप जब तुम इमर्ज हो जाओगे ना तो इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि 5-5 मिनट जब तुम ऐसे, मतलब तुम अंदर गए पढ़ने के लिए बैठे, 5 मिनट अंदर तुमने पढ़ा, उसके बाद तुमको कुछ आया दिमाग में आया, अरे क्रश का मैसेज आ गया होगा, अरे इसकी DP देख लेता हूँ, अरे इसकी वो देख लेता हूँ। और जितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कॉमन सेंस। इन द वेरी मोमेंट अगर तुमने अपने आप को कुछ ऐसे करके कुछ निमोनिक टाइप के अपने लिए बना रखे होंगे कि नहीं, वॉट्स राइट मस्ट बी डन, और क्या इज़ इट नेसेसरी, ये चीज़ बोलना, इज़ इट नेसेसरी। जब तुम ये बोलोगे ना, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ईगो के पास कुछ होगा ही नहीं। और ये भी हो सकता है ना, एक और मेथड है, तो मेथड, ठीक है, बहुत प्यारा मेथड है।
कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा अर्ज आ जाए दिमाग में, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा इमर्स्ड हो और तुम्हारे अंदर अर्ज आती है चलो मास्टरबेशन करते हैं, तो तुम बोलोगे क्यों करना है, तो बोलेगा अरे मज़े आएंगे। मैं बोल दूंगा तो तो बोलेगा मज़े आते हैं, मज़े में मेरे को मज़े चाहिए। मैं बोल दूंगा तो एट द एंड तो हमें पता ही है ना मज़े किसको मिल रहे हैं, वर्ल्ड को मिल रहे हैं, वर्ल्ड से ही कुछ कर रहे हैं, वर्ल्ड को ही मज़े मिल रहे हैं। समझ रहे हो, जो मैंने केमिकल वाली बात कही थी, दिमाग में केमिकल निकल रहे हैं, वो भी मज़े नहीं है, हमने बना रखे कि मज़े हैं। अगर मज़े होते तो तुम अभी घरे पड़े होते, तुम ऐसे बैठे होते वाह हाँ मज़े आ गए। वो मज़े मैं सबको दिलाना चाहता हूँ, वो असली मज़े है। नशे वाले भी तुम ड्रग्स भी ले लो ना तो भी मज़े नहीं आते इतने, वो भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये मज़े है ना जो इमर्जन वाले, वो परमानेंट रहते हैं। मैं इस वीडियो को 10 घंटा लंबा कर दूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिना पानी पिए भी बोल दूंगा। ये है ट्रू इमर्जन, और मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई फील कर जाए, हर कोई फील कर जाए। मतलब इन द फोर्थ डे आई एम फीलिंग वेरी मच कनेक्टेड, इवन आफ्टर देयर आर 3 नो व्यूज़ इन माई वीडियोज़। और तब भी यार कुछ तो लग रहा है कि नहीं यार किसी न किसी की तो हेल्प हो जाएगी यार, कोई तो अभी तक सुन रहा होगा। एंड वो बात लगती है यार थोड़ी दिल पे से कि चलो छोड़ो उसको। तो यही बात है मेन तो, मतलब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, मैं ही भूल गया क्या, चलो रिप्लेस किया। उसके बाद तीसरा वाला एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे कैलकुलेट वो करना है। तो सिंपल तुमको अपने आप को और नॉलेज देनी है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ क्यों रहा है। तुमने पहले कोई ट्रिगर दिया होगा, ठीक है, फिर वो ट्रिगर से जाके ऐसा कुछ हुआ होगा दिमाग में। अगर तुम ट्रिगर वाले पॉइंट पे ही सेल्फ ऑब्जर्व कर लो ना, तुमको इतना ज़्यादा इमोशन नहीं आएंगे। एंड जब तुम इसको लेके लड़ने मत बैठ जाना अपने आप से कि नहीं अबे मेरे को तो यार लड़की के बारे में देखना चाहिए, इससे कुछ मिलता नहीं है, तो अब फिर क्या करें, फिर वो अपना लगेगा कि अबे यार हो सकता है झूठ बोल रहा है, तो तुम मुझसे लड़ते बैठ गए। अपने अंदर की जो वो होती है ना ऐसे थॉट्स होती हैं, तो अपने थॉट से लड़ने लग गए तुम। ये मत करना भाई, क्योंकि ईगो के अंदर इतनी ताकत है ना, वो इतने सालों से ट्रेन हो रहा है, और हर एक के अंदर ट्रेन हो रहा है। इंस्टाग्राम ने इतना ट्रेनिंग दे दी है, इतना सारी चीज़ों ने उसको ट्रेनिंग दे दी है कि अब वो तुमको हरा ही देगा। पर वो एक चीज़ से हार जाएगा, अगर तुमने उसको इग्नोर कर दिया और विग्रेस एक्शन करके इमर्स हो गए। क्योंकि फिर धीरे धीरे जब तुम उसको ट्रेन करते रहोगे ना, तो तुम वो बन जाते हो कि गांधी वाला एग्जांपल ले दूँ क्या, नहीं, या फिर वो एक बच्चों में खिलौना खिलाता ना, जैसे ऐसे होता था, ऐसे बहुत इसको जैसे चाटा मारते तो वो गिरता था, फिर ऐसे वापस खड़ा हो जाता था, चाटा मारे फिर गिर जाता था। तो ईगो भी मतलब ऐसा होता है कि ईगो चाटे मारेगी तुमको बहुत सारे, बट तुम उठ के वापस खड़े हो जाओगे, उठ के वापस खड़े हो जाओगे। और जैसे हम लोग भी होपलेस हो जाते थे, उसकी हवा निकाल देते थे या फिर कुछ कर देते थे, हमारी हवा नहीं निकाल पाएगा वो होपलेस ही हो जाएगा, फिर वो छोड़ के भाग जाएगा। फिर वो हमारे साथ आ सकता है और उसके सिवा कुछ नहीं आ सकता, या फिर वही ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे विद टाइम ऑफ एक्शन। क्योंकि देखो ना, अभी मैं बैठा हूँ इधर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को मतलब बेचैनी नहीं हो रही होगी, 100% हो रही थी। तभी मैंने वीडियो बनाना चालू कर ली कि बिकॉज दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इमर्जन जो कि मेरे को बड़े समुद्र तक ले जा सके। तो तुम भी अपने छोटे छोटे ढूंढो कि कौन सी चीज़ें तुमको सही में इमर्स कर देती है। क्या तुम एक कांस्टेंट डेस्पिरेशन में तो नहीं हो कि नहीं यार काश ये मिल जाए, अरे हाय मज़े आ जाएंगे, आंखों को ये दिख जाएगा, शरीर को ये दिख जाएगा, अच्छी खुशबू आ जाएगी। नहीं आता यार कुछ इससे। कितनी बार तुमने कर लिया, तुम्हें तो याद भी नहीं होते अपने इमोशंस यार। तुमने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर अगर तुमने कहीं पे जाकर देखी हो, कोई सीनरी जाकर देखी हो, तुम उसको याद करके नहीं देख पाओगे। कॉमन सेंस। सबसे बढ़िया स्मेल जो अभी तुम्हारे परफ्यूम की होती है, अगर वो तुम्हारी टी शर्ट पर नहीं है, एक ट्रेस भी नहीं है, तुम उसको स्मेल भी नहीं कर पाओगे, तुमको याद भी नहीं आएगा कि ये कैसा होता है। तो ये चीज़ ही नहीं ऐसी है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बनाई गई थी कि हाँ इंस्टिंक्ट के लिए, और हम उसको प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये फेक प्लेजर नहीं हो गया, फेक प्लेजर नहीं हो गया, बायोलॉजिकली भी सही बात है ये। तो यही चीज़ 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हराना नहीं है, सीधा उसके अंदर इमर्स ही रहना है, और ये विद टाइम ऑफ एक्शन आएगा, ठीक है। इमर्स तुमको होना पड़ेगा, और इससे तुम्हारी अर्जेस सारी की सारी खत्म हो जाती है। मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि सिगरेट स्मोकिंग जैसी घटिया घटिया, या फिर ड्रग्स, ड्रग्स का पता नहीं मेरे को, ड्रग्स मैं देखा भी नहीं है किसी को। सिगरेट वाली कह दूँ भाई, उसको तो देखा ही है मैंने लिटरली, वो एक है वहाँ। तो सिगरेट वाली तो मतलब सच में हो जाती है कि इंसान की बिल्कुल लत थी, बट वो एक ऐसा होता है ना कि जब वो डूब जाता है ना, तो फिर उसमें डूब जाता है कि मेरे को मतलब सिगरेट विगरेट बेकार लग रही है। बट वो जब खाली बैठता है फिर उसके हाथ में डिब्बी आ जाती है, तो ये दिक्कत हो जाती है उसके साथ। तो उसको मतलब मैंने जब ये चीज़ें बताई तो बोला हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहा है यार, उसकी अब कम हो रही है। तो मैं उस वक्त इतना खुश था ना कि मतलब यार और बताऊँ, मैं और बताऊँ। उसके बाद से मैंने मतलब यूट्यूब चैनल चालू किया। मैं मतलब यही था
मेन काम तो, बट मैंने वो गलत चीज़, मेरे को खुद भी बहुत गलत चीज़ें नहीं पता थी ना, ये थी आपको थोड़ा बहुत कुछ। अब तो सब मालूम पड़ गए, सब मालूम नहीं पड़ा है और जानना है। बट जितनी सारी चीज़ें तुम जानते हो ना, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्लैरिटी जो होती है, जिसमें तुम बोलते हो ना हमको क्लैरिटी आ रही है, हमको यार वीकनेस हो रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में मेरे को सब पता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व कर लिया है। तो अगर तुम इवन अपनी प्रॉब्लम्स भी बताओ ना, तो मैं 2-3 शब्द ही पढ़ लूँगा, उसके मेरे को सारे तुम्हारे मालूम पड़ जाएंगे कि तुमने क्या क्या लिखा है। थोड़ा डीप है ये समझना, बट यही है तुम्हारा, इसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। ये वीडियो देखी, नोट्स अगर तुमने बना ली है बनाओ भाई बढ़िया। और मैं तो कहूँगा वीडियो बंद करो और फ़ोन वोन बंद करके कॉपी पे आ जाओ, और उसके बाद दिमाग से सोच के देखो, वही तुम्हारा इमर्जन हो जाएगा पक्का। तुम उसमें ही मर्ज हो जाओगे कि क्या बता रहे थे क्या बता रहे थे। अब पर अगर तुमने एक पर्पस से सोच लिया कि नहीं अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरा ये नहीं हो पाएगा, मैं याद नहीं कर पाया, मेरा दिमाग कितना कम है, ये सारी चीज़ें तुमने सोची तो तुमको बुरा फील होता रहेगा। और तुम्हारा वो दिमाग का बोला हिस्सा हो जाएगा जो कि तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आने नहीं देगा। ये साइंस की लैंग्वेज में है, बट तुमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। वर्ल्ड नॉलेज लेनी है भाई, अपनी बॉडी के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, वरना तो कोई भी तुमको बेवकूफ़ बना के नहीं चलेगा कि हाँ इस ये करने से वो हो जाता है। भाई अगर तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये बकवास है यार। हाँ सही बात है, अपने आप को अच्छा खाना खिलाओ, ये शरीर जो है वो आर्मर है, बट उसको सजाते रहोगे सजाते रहोगे सजाते रहोगे। लाइक मैंने लिटरली देखे हैं, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तुमको छोड़ने तो छोड़ देना, बट मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो ऐसे ये चलिए ना ब्लैक पेल कम्युनिटी में, ये केवल ही लुक्स के पीछे इतना बहनचोद फिक्स फैंटासाइड कर दिया है। क्या चल रहा है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मोटे मोटे थोल थोल लोग हैं, कर्ली बाल करा लिए, मुंह पे मॉइस्चराइजर लगा लिया, पर तुमने कुछ तो किया नहीं, अपने आर्मर को थोड़ा सा फिक्स किया नहीं तुमने। एक बार भी अगर तुम्हारी फाइट हो गई किसी इंसान से, है स्ट्रीट फाइट में तुम इन्वॉल्व हो गए, तुम्हारे बालों को ही पकड़ के खींच देगा वो। तुम्हारा आर्मर है ना ये शरीर, तुम्हारा कोर है, तुम्हारी ये आर्मर है, तुमको बचाएगा। और तुम्हारा जब बचाने के काम ही नहीं है, साला तुम्हारी तोंदें निकलनी है। और तुम लग रहे हो कि वाह भाई मेरे को आज एस्थेटिक ने यहाँ कॉस्मेटिक लगा देते हैं, यहाँ ये कर देते हैं। इवन फॉर गर्ल्स भाई, यू लुक ब्यूटीफुल नेचुरली, बट तुम जब उसको देखते हो ना ये फालतू ये फालतू, द राइट लवर वुड चूज यू विदाउट योर मेकर। तो तुमको क्यों अटेंशन चाहिए यार, तुमने वर्ल्ड से इतनी सारी चीज़ें क्यों लगा रखी है कि नहीं मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता, तुमको खुद को भी नहीं पता इसका आंसर, पता है। तुम अपने आप पर तो मेथड लगा देना कि मेकअप अगर नहीं करना तो तुम तो लगा देना, फिर तुमको लगेगा अभी शांत हो गया यार, ये तो हुआ, अंदर की थॉट्स ही बंद हो जाती है। तो ईगो के पास ज़्यादा नहीं होती आर्ग्यूमेंट्स, हम खुद के पास भी नहीं होती, हम बस ज़बरदस्ती एक्शन करते रहते हैं कि हमें इससे एक ना एक दिन तो मिल जाएगा, एक ना एक दिन तो मिल जाएगा। नहीं मिलता कुछ, सेल्फ ऑब्जर्व कर लो, मैंने किया है तुम भी करो। यही है भाई एट द एंड तो, कि अपनी यार ब्लैक पिल कम्युनिटी जो है, मैं केवल ही बोलते रहते कि लड़के देखेंगे तुमको तो तुमको डिप्रेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भाई अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान सुसाइड कर सकता है ना, बढ़िया लुक्स वाला बढ़िया बॉडी वाला, तो एक्सेप्शन ही है। और नहीं मिलती है शांति केवल शक्ल या फिर बॉडी से। ठीक है, मेन काम तो ये होता है कि उसका कोई काम ना छीन ले। मेन अपनी जो फंक्शनिंग है ना बॉडी की, दिमाग काम आ जाए बस, वो होता है। और उसके अगर हो गया तो तुम्हारा आर्मर भी फिक्स हो जाएगा, जो तुमको चाहिए मेन, जो बॉडी बॉडी जो भी तुम कहते रहते हो, तुम्हारा आर्मर भी फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी फिक्स हो जाएगा, तुम्हारी आंखें भी फिक्स हो जाएंगी, सब फिक्स हो जाएगा। बट अगर तुम लेके बैठ गए कि नहीं मेरे को अंडर चाहिए, मेरे को भाई अच्छी स्माइल चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला फिर। ना ही वो सही होगा, और तुम्हारी बेचैनी पे अलग ही दिखेगा मुंह पे कि तुम दिखाना चाहते हो कि मैं अच्छा हूँ। एक ट्रू आर्ट होती है ना इंसान को, तुम क्या कर रहे हो कि तुमने एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी के ऊपर तुम टैटू ही बनवाते गए, या वो करा दे कालीग्राफी कालीग्राफी, और उसको अपडेट भी हो सकती थी वो गाड़ी, तुमने नैनो बना रखी बहन चो, वो हिला भी नहीं पा रहे हो तुम, ना चला पा रहे हो। वो एक बंदा है जिसमें मतलब लैम्बोर्गिनी है, मतलब ऐसे काले रंग की है बस प्लेन, कोई उस पर कुछ नहीं है, वो बहुत बढ़िया चलती है। बस डिफरेंस दिख रहा है ना तुमको, ये है डिफरेंस, ये तुमको जानना पड़ेगा। और ये सेल्फ साइंस से आएगा, वर्ल्ड साइंस से आएगा, और एवरी सिंगल साइंस से आएगा। मैं चीज़ें बताता रहूँगा, तुम वीडियो देखते रहना, दिमाग लगाते रहना। मैं तो कहूँगा डिपेंडेंसी हटा दो, मेरी वीडियो से भी हटा दो, और यूट्यूब क्या, पूरा तुम्हारे फ़ोन से ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस, मतलब फ़ोन या फिर कोई भी जितनी भी चीज़ है ना जिस पर तुम डिपेंडेंट हो, वो हटा दो, क्योंकि उनके बिना भी इमर्शन हो सकता है। ये वर्ल्ड इतना ऐसा चीज़ है, जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो जाए। चलो